जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए हमने मैथ्स की एक सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें हमने शुरुआत की थी नंबर सिस्टम से। और नंबर सिस्टम का आज हमारा ये दूसरा वीडियो है, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है। इसके पहले वीडियो में हम लोग पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं, इसमें हमारा ये पार्ट 2 है। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि गुणा में यानी जब मल्टीप्लाई होता है बहुत सारे नंबर, जैसे यहाँ पर लिखे हैं बहुत सारे नंबर्स लिखे हैं, इनमें यूनिट डिजिट कैसे निकाला जाएगा या इनका यूनिट डिजिट क्या होगा, इनका इकाई अंक क्या होगा। और जैसे यहाँ पर पावर दी गई है तो इन सब पावर का भी हम लोग इकाई अंक कैसे निकालते हैं। तो इसमें हम लोग हाउ टू फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड पावर यानी मल्टीप्लाई और पावर का यूनिट डिजिट या इकाई अंक कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग बहुत ही डिटेल से डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में यूनिट डिजिट कैसे निकाला जाता है उसको हमने अच्छे से डिस्कस किया है। और इस वीडियो में हमारा प्रोडक्ट और पावर्स का यूनिट डिजिट कैसे निकाला जाएगा, इसको लेकर कंप्लीट वीडियो है ये। और इसमें हम लोग ये भी जानेंगे कि साइक्लिसिटी क्या होती है और बड़ी बड़ी पावर्स को कैसे मात्र 2-4 सेकेंड में हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। पिछला और आज का वीडियो अगर आपने देख लिया तो आपका यूनिट डिजिट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, वो चाहे जहाँ से क्वेश्चन आए, चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन आए। तो आई होप आपने पार्ट 1 देखा होगा, और अगर नहीं देखा हो तो आप इसे देख लीजिएगा, यहाँ से भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। उससे पहले जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हो हमें सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैथ्स के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा रूल ऑफ डिविजिबिलिटी क्या होता है, यानी कैसे हम लोग डिविजिबिलिटी का रूल निकालते हैं बिना ज़्यादा डिवाइड किए, बिना कुछ किए हुए। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिसने हमारे टेलीग्राम को न ज्वाइन किया हो हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। यहाँ पर यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट्स यानी मल्टीप्लाई या गुणा में इकाई का अंक निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। इसके लिए हमारे पास दो तरीके, एक तो कि अगर कोई छोटा सा क्वेश्चन है तो उसे हम पूरा मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे यहाँ पर 7 गुणे 9 लिखा है तो 7 गुणे 9 63 होता है, तो 63 में हम लोग यूनिट डिजिट कह देंगे कि यूनिट डिजिट इकाई का अंक 3 है। लेकिन अगर वहीं पे कोई बड़ी संख्या आ जाती है जैसे ये, तो हम इसे पूरा मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास ना तो इतना टाइम है और ना ही हमें इसे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है, इकाई के अंक से मतलब है। तो हमें सब कुछ मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमने सबसे पहले तो ये निकाल लिया 9 सत्ते 63, 63 में हमारा 3 यूनिट डिजिट हो गया, इकाई का अंक 3 हो गया। ठीक है, फिर आगे कैसे करेंगे। जैसे क्वेश्चन दूसरा है 5 गुणे 8 गुणे 9, तो 5 गुणे 8 तो 40 होता है, यानी 4 हो गया, 0 हो गया हमारा यूनिट डिजिट। और 0 को किसी से भी मल्टीप्लाइंग करेंगे तो हमारा हमेशा 0 ही है, क्योंकि 9 गुणे 0 हमेशा 0 होता है। और यहाँ पर एक रूल आप और जान लीजिए कि अगर कोई क्वेश्चन में कोई 1 5 है, जैसे यहाँ पर 1 5 आ गया, और अगर 1 2 है, 5 और 2 अगर मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 आता है, क्योंकि 5 दूनी 10 होता है और 10 में यूनिट डिजिट हमेशा 0 होगा। और यहाँ पर 1 5 है और 8 को अगर हम लोग 4 गुणे 2 भी तो कर सकते हैं, यानी अगर हमारे पास 1 5 है और 1 2 है तो हमेशा यूनिट डिजिट 0 आएगा, वो चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन हो। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, इसे हमेशा याद रखिएगा। जैसे अगर हमें पता है यहाँ 5 है और यहाँ पर 8, 8 में 4 2 आता है, तो 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन हमेशा 0 होगा, तो यानी यूनिट डिजिट हमेशा यहाँ पर 0 आएगा, इकाई अंक। फिर आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। जैसे यहाँ पर 3 गुणे 7 गुणे 9। अच्छा, कल भी मैंने बताया था कि अगर हमें चाहे ऐड करना हो, चाहे सब्ट्रैक्ट करना हो, और चाहे हमें मल्टीप्लाई करना हो, हमेशा हम लोग यूनिट डिजिट पर ही ध्यान देंगे, चाहे जिसकी यूनिट डिजिट हो, यानी जिसका भी इकाई अंक होगा उसके इकाई अंक पे ध्यान देंगे। जैसे यहाँ पर इकाई अंक है 3, तो 3 हमने लिख लिया, और 67 का इकाई अंक है 7, तो हमने 7 लिख लिया, और 29 का इकाई अंक है 9, तो इस तरह 7 या 21, यानी 21 हमारे पास ये हो गया, और 21 गुणे 9 हो गया। और फिर 21 का हम लोग 1 ले लेंगे, क्योंकि ये भी यूनिट डिजिट है, और 1 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 आ जाएगा। तो इस तरह हमारा ये तीसरा का जो इकाई अंक होगा वो 9 आएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक बार फिर से बता देते हैं इसको। जैसे देखिए यहाँ पर 3 हमने 3 ले लिया, और यहाँ पे इसका 7 ले लिया, और ये 9 ले लिया, क्योंकि हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब होना चाहिए, बाकी चाहे जितना बड़ा नंबर हो उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि बड़े नंबर से ना तो डरना है, ना ही घबराना है, ना ही उसको कुछ छूना भी है। तो हमने यहाँ पर 3 ले लिया और 7 ले लिया और 9 ले लिया, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है इसलिए हमने बीच में मल्टीप्लाई ले लिया। जैसे पिछली वीडियो में एडिशन का साइन था तो हम एडिशन ले रहे थे, तो यहाँ पर अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो 7 या 21 हो जाएगा। ठीक है, और 21 का भी हम लोग यहाँ पर यूनिट डिजिट ले लेंगे, इकाई अंक तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर अभी 9 बचा है तो 1 को 9 से गुणा कर देंगे, तो 9 गुणा 1 9 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर यूनिट डिजिट या इकाई अंक 1 9 हो जाएगा। देखिए कॉन्सेप्ट समझिए, अगर कैलकुलेशन में बाई चांस कोई मिस्टेक भी हो जा रही है तो उस पर आप ज़्यादा ध्यान न दीजिएगा। जैसे अगर मैं यहाँ कह दूँ गलती से निकल जाए 7 या 22 हो जाएगा,
और 22 गुणे 9, यानी अगर गलती से निकल गया तो आप सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दी कि हमें यूनिट डिजिट लेना है, बाकी उससे नहीं मतलब है कि क्या आता है आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर हम सबका यूनिट डिजिट लेंगे, इसका 4 है, इसका 3 है और इसमें 9 है, तो 4 गुणे 3 क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है गुणे 9, तो 4 3 12 होता है। और 12 के भी हम लोग इकाई अंक 2 लेंगे और 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि भाई चाहे पूरे 12 को 9 से करो चाहे 2 को 9 से करो। जैसे 12 9 108 होता है, 108 होता है, तो यहाँ भी यूनिट डिजिट 8 आएगा। और 2 को 9 से करेंगे तो 18, यहाँ भी यूनिट डिजिट 8 ही आएगा। तो इसीलिए हम हमेशा यूनिट डिजिट इकाई का अंक ही लेते हैं और उसी से मल्टीप्लाई या डिवीजन या एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी करते हैं। वैसे इसमें डिवीजन नहीं पूछा जाता है, इसमें सिर्फ 3, एक तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और पावर वाला पूछा जाता है। तो आज पावर, मल्टीप्लिकेशन और पावर को हम लोग आज डिस्कस कर लेंगे और एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, हम लोग इन्हें काफ़ी जल्दी सॉल्व करेंगे। एक बार मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूंगा लेकिन फिर मैं इसे जल्दी सॉल्व करूंगा। जैसे यहाँ पर 9 सतह भाई 63 होता है, तो हमने 3 ले लिया, ठीक है। बीच में प्लस का साइन है, ये 8 छंग 48, 8 होता है, 48 होगा तो 8 ले लेंगे। और यहाँ भी लिखने 9 सतह 63 होता है, तो 63 का 3 ले लिया और 48 का 8 ले लिया और 3 + 8 कर दिया हमने, तो 3 + 8 हमारा 11 हो जाएगा। और 11 में इकाई का अंक 11 1 होता है, तो इस तरह हमारा इकाई अंक ये 1 हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर 7 और 9 है, क्योंकि हमें 27 पूरा नहीं लेना, इसका इकाई अंक ही लेना है, तो 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 आएगा। और 63 भी हमें पूरा लेने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सिर्फ 3 लेंगे क्योंकि इकाई का अंक है। फिर यहाँ पर 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 48 आएगा और 48 को हम लोग सिर्फ 8 लेंगे क्योंकि 8 इकाई का अंक है। और बीच में यहाँ पर प्लस का साइन है, इसलिए हमने भी यहाँ पर प्लस का साइन लगा दिया, तो 8 3 11 होता है, 11 हो गया। और 11 में इकाई का अंक 1 हो जाता है, इसलिए यहाँ पर 1 आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसको भी हम लोग थोड़ा फास्ट करेंगे। जैसे 5 3 15, ये 15 हो गया, ये भी 5 आ गया। और फिर 5 9 45, ये भी फिर 5 आ जाएगा, यानी इधर 5 ही है, इकाई का अंक इधर 5 है। और इधर कितना है, 4 गुणे 9, 4 गुणे 9 36 होता है। और 36 का फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 के 6 से इस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 36 आएगा, यानी 6 आएगा। तो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 6 है, तो भी यहाँ पर 5 + 6 ये भी 11 हो जाएगा और यहाँ भी इकाई का अंक 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर 3 अंक दिए गए हैं, तो 3 अंक से हमें घबराना नहीं बिल्कुल, क्योंकि हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब, इकाई के अंक से मतलब, तो हम इस 3 को ले लेंगे और इस 4 को लेंगे। 4 3 12 होता है, तो ये हमारा 2 हो गया, क्योंकि 12 है तो 12 हमारा इकाई का अंक 2 हो गया, तो हमने 2 ले लिया। और इधर 7 और 8 है, और 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 56 आता है, 56 का 6 हो जाएगा, इधर 6 ले लेंगे हम लोग। तो इधर ये 2 था और बीच में प्लस का साइन है और इधर 6 है, तो 6 2 8, यानी इधर जो इकाई का अंक आएगा वो 8 आ जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर 4 डिजिट्स की संख्या है, इसे हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट लेना है। 4 है इधर, ठीक, इधर 8 है, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आएगा, 32 का हम लोग 2 ले लेंगे, ठीक है। बीच में प्लस का साइन है, ठीक। फिर हमने इधर 5 और 9 को मल्टीप्लाई किया तो ये 45 आ गया, और 45 का हम लोग 5 ले लेंगे क्योंकि इकाई का अंक है। इधर 2 है और इधर 5 है, 5 + 2 कर देंगे तो ये 7 आ जाएगा, तो यहाँ पर इकाई का अंक 7 आ जाएगा। हमें पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा प्लस करने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इकाई के अंक को ध्यान में रखना है, उसी को सब लेकर सब कुछ करना है। चलिए एक बार इसको फिर से समझा देते हैं। हमने यहाँ पर 4 लिया, ये 8 लिया, 8 चौको 32 होता है, 32 का हमने 2 ले लिया क्योंकि इकाई का अंक है, बीच में प्लस का साइन है, ठीक है। यहाँ 5 है, ये 9 है, 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 आएगा, 45 आया जो भी है, क्योंकि इकाई का अंक हमेशा 5 ही आएगा क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये 5 और ये 2, ये 5 और 2 मिलके 7 हो जाएंगे, यानी इससे पहले जो भी हो तो हमारा इकाई का अंक 7 आ जाएगा, तो ये हमारा 7 आंसर हो जाएगा। फिर नीचे बढ़ते हैं, सबसे लास्ट बहुत बड़ी डिजिट है लेकिन इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 चीज़ों को मल्टीप्लाई करना है, एक 7 को एक 3 को, यानी 7 को 3 से कर देंगे, 7 या 21, 21 में 1 हमारा इकाई का अंक हो जाएगा। बिल्कुल आसान सवाल, दिखने में बड़ा लग रहा है, कठिन लग रहा है, लेकिन कुछ नहीं इसमें, मात्र 7 और 3 को कर देंगे, 7 और 3 का मल्टीप्लाई 21 आता है, 21 का यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और आप देख सकते हैं, चाहे जितना बड़ा हमें अंक मिल जाए, चाहे जितनी बड़ी डिजिट मिल जाए, उससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इकाई के अंक को देखना है और इकाई के अंक से ही हमारा आंसर निकल जाएगा, क्योंकि हमें इकाई अंक चाहिए तो इकाई अंक देखना होगा। तो ये रहा मल्टीप्लिकेशन का। इसमें हमने एक कॉन्सेप्ट जाना कि अगर कहीं 2 है और एक 5 है, 2 और 5 अगर कहीं पे है तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 आएगा, क्योंकि 2 और 5 10 हो जाते हैं और 10 में इकाई का अंक होता है 0। और अगर आपको कोई डाउट हो तो हमें आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कुछ भी, चाहे जो क्वेश्चन हो, चाहे जो भी प्रॉब्लम हो। तो आगे बढ़ते हैं अपने
यूनिट डिजिट ऑफ पावर्स, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि घातों का इकाई अंक कैसे निकाला जाता है। जैसे बहुत बड़ी बड़ी नंबर दे दिए जाते हैं, अभी हम लोग आगे एग्जाम्पल में देखेंगे। जैसे लिख दिया 101 की पावर 205, अब इसे हम लोग कैसे इसका इकाई अंक निकालेंगे। तो ये सब हमेशा यूनिट डिजिट ऑफ पावर्स में आता है, यानी घातों के इकाई अंक में ये आता है। तो इसी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना होगा कि साइक्लिसिटी, व्हाट इज साइक्लिसिटी, क्या होती है, चक्रीयता क्या होती है। चक्रीयता का मतलब आप जानते हैं, कोई चीज़ कहीं से शुरू होगी तो वहीं पे आके ख़त्म भी हो जाएगी, इसी को चक्रीयता बोलते हैं। जैसे यहाँ से शुरू हुई, यहाँ पे आके यहाँ पे ख़त्म हो गई, तो ये होती है चक्रीयता, साइक्लिसिटी। इसे हमें समझना होगा कि ये होता क्या है। तो ये देखिए, जैसे हमने यहाँ पर पहले से ही लिख दिया ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर हमने लिखा 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है। 16 का मतलब ये इकाई का अंक 6 हो जाएगा। और फिर 2 की पावर 5 32 होता है, 32 का मतलब इकाई का अंक 2। फिर 2 की पावर 6 64, 64 का मतलब इकाई का अंक 4। फिर 2 की पावर 7 128, 128 का मतलब इकाई की अंक 8। और फिर 2 की पावर 8 इकाई का अंक 6, यानी 256। तो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, इधर भी 8 है, इधर भी 8 है, और इधर भी 6 है, इधर भी 6 है इकाई का अंक। तो नहीं, आप ये कह सकते हैं कि 4 बार पावर करने के बाद यूनिट डिजिट रिपीट हो रहा है। देखिए यहाँ पर 2 की पावर 1 था, 2 है, 2 की पावर 2 है, 4 है, 2 की पावर 3 है, 8 है, 2 की पावर 4 है, 6 है। लेकिन फिर यहाँ पर 2 की पावर 5 है तो फिर 2 आ गया, 2 की पावर 6 है फिर 4 आ गया, 2 की पावर 7 है फिर 8 आ गया, 2 की पावर 8 है फिर 6 आ गया। इसी को बोलते हैं साइक्लिसिटी, यानी पावर एक टाइम पे जाने के बाद यूनिट डिजिट रिपीट होने लगता है, इसी को बोलते हैं साइक्लिसिटी या चक्रीयता। यानी आप ये कह सकते हैं 4 पावर करने के बाद हमारा यूनिट डिजिट फिर से रिपीट हो रहा है, यानी 4 हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए 2 के बाद 3 को भी देख लेते हैं। ये देखिए 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 243, 3 की पावर 6 729, 3 की पावर 7 21 87, 3 की पावर 8 65 61। अब आप यूनिट डिजिट कंपेयर करिए, 3 की पावर 1 में जो यूनिट डिजिट है वही 3 की पावर 5 में यूनिट डिजिट है, 3 की पावर 2 में जो यूनिट डिजिट है वही 3 की पावर 6 में इकाई का अंक है, 3 की पावर 3 में जो इकाई का अंक है वही 3 की पावर 7 में इकाई का अंक है। यानी इन सब में पावर का डिफरेंस कितना है, 4। क्योंकि 4 पे आने के बाद पावर खुद को रिपीट कर लेती है और यूनिट डिजिट फिर से रिपीट होने लगता है। तो हमें ये समझ में आ रहा होगा कि 4 के बाद इकाई का अंक फिर से रिपीट हो रहा है, यानी एक साइकिल बना रहा है। तो इसी को बोलते हैं साइक्लिसिटी या चक्रीयता। और यही 4 हमारे लिए बहुत बड़े काम की चीज़ होगी साबित आगे। बहुत बड़ी से बड़ी पावर निकालने में, उनका इकाई का अंक निकालने में 4 ही हमारा एक दोस्त या साथी बनेगा। आगे भी बात कर लें, 2 और 3 तो हो गया, अब 4 की बात कर। 4 में देखिए 4 की पावर 1 4 है, 4 की पावर 2 16 है, 16 का मतलब 6, फिर 4 की पावर 3 4 है, 4 की पावर 4 256 6। यानी 4 में अगर हम लोग पावर जितने बढ़ाएंगे तो या तो सिर्फ 4 आएगा यूनिट डिजिट या 6 आएगा। भाई 4 की कितनी भी पावर कर लें, या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा इकाई का अंक, क्योंकि ये दूसरे पर ही खुद को रिपीट कर रहा है। और बाकी क्या थे, वो 4 पे खुद को रिपीट कर रहे थे, लेकिन 4 और 5 ये 4 तो खैर खुद को दूसरे पर ही इकाई का अंक रिपीट कर रहा है। लेकिन 5 में क्या है, 5 चाहे जितनी पावर हो हमेशा इकाई का अंक 5 होगा। 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25 5, 5 की पावर 3 125 5, 5 की पावर 4 625 5, यानी 5 की चाहे जितनी पावर हो। जैसे अभी यहाँ लिख दिया जाए कि 625 की पावर 555, इकाई का अंक क्या होगा 5। सिंपल, यही यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास किया जा रहा है कि 5 की चाहे जितनी पावर हो, भाई लास्ट में 5 है और 5 की चाहे जितनी पावर हो, इकाई का अंक हमेशा 5 ही आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, 5 के बाद अब बारी है 6 की। जैसे 5 खुद को रिपीट करता है उसी तरह 6 भी खुद को रिपीट कर रहा है। 6 की चाहे जितनी पावर कर दें हमेशा इकाई का अंक 6 आएगा। 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36, 36 का मतलब 6 इकाई का अंक। 6 की पावर 3 216, 216 का मतलब 6 की इकाई का अंक। तो यानी 6 की हम लोग कितनी भी पावर, जैसे यहाँ पर लिख दें 216 की पावर 502 कर दें, आखिरी का अंक है 6। 6 की चाहे जितनी पावर करेंगे हमेशा 6 ही आता है, तो यूनिट डिजिट या इकाई का अंक 6 हो जाएगा। सिंपल, इसमें ना तो गुणा भाग कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं। फिर आगे बढ़ते हैं 9। जैसे 4 था हमारा उसी तरह 9 है। 9 की पावर 1 करेंगे तो 9 आएगा, और 9 की पावर 2 करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि 9 1 जा 9 और 9 9 जा 81। और फिर ये 9 खुद को रिपीट कर रहा है, फिर ये 1 खुद को रिपीट कर रहा है, यानी 9 में 2 का साइक्लिसिटी होती है। एक तो 9 आएगा और एक 1 आएगा। इसे हम लोग एकदम आखिरी में कंक्लूजन के तौर पर भी पढ़ेंगे। अब हमारे पास 2 डिजिट रहेगी, एक 7 और एक 8। चलिए उनको भी देख लेते हैं। तो 7 और 8 में भी सेम फॉर्मूला लगता है, वही 4 के बाद वाला रिपीट।
क्योंकि जैसे हम लोग यहाँ 7 के पावर 5 कर देंगे और यहाँ 24, तो 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लास्ट में 7 ही आएगा। तो ये खुद को फिर से रिपीट करने लगा और यही हाल 8 में है। चलिए अब हम लोग एकदम कंक्लूजन देख लें कि क्या है। देखिए साइक्लिसिटी किन किन पे लगती है, यानी 4 से भाग किसे देना, तो 4 से भाग, जैसे अगर लास्ट में 2 है तो हम 4 से भाग देंगे, लास्ट में 3 है तब हम 4 से भाग देंगे, लास्ट में 7 है तब हम 4 से भाग देंगे, लास्ट में 8 है तब हम 4 से भाग देंगे। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो आप ये समझिए। एक एग्जांपल मैंने ले लिया जिसमें जैसे है 233 की पावर 36, 233 की पावर है 36। यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है, 3 है। 233 को ना लेके 3 की पावर 36 ले लेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ 3 से मतलब, तो हमने 3 की पावर 36 ले लिया, 3 की पावर हो गया 36। अब इस 36 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। इस 36 को हमने 4 से डिवाइड किया, 36 को 4 से डिवाइड करने पर ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, और पूरी तरह डिवाइड हो जाने का मतलब 3 की पावर यहाँ पर बचेगी 0, या 3 की पावर हो जाएगी 4। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? देखिए अगर हम लोग 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह डिवाइड हो गया, यानी रिमाइंडर तो कुछ नहीं बचा। तो कुछ नहीं बता जो आपने यहाँ 4 कैसे लिख दिया? वो 4 इसलिए लिखा है कि 0 से 4 तक आने में डिफरेंस कितना है, 4 का। और अगर हम लोग 3 की पावर चाहे 0 कर लें या 3 की पावर 4 कर लें, 0 का मतलब ये नहीं कि 3 की पावर 0, यहाँ हम लोग 3 की पावर 4 वाला कॉन्सेप्ट रखेंगे। जैसे अपना पुराना देखते हैं कि 3 की पावर 4 में क्या है, तो ये देखिए 3 की पावर में है 81, और 81 में यूनिट डिजिट कितना है, 1। तो इस तरह हमारा यहाँ पर यूनिट डिजिट आ जाएगा 1, यानी 233 की पावर है 36, इसमें यूनिट डिजिट हमारा 1 आ जाएगा। इसे हम लोग और अच्छे से समझेंगे जब इसके क्वेश्चन करेंगे तब, बाकी आप इसे समझते चलिए बस। यानी हम लोग 4 से भाग कब देंगे, जब इकाई का अंक 2 हो, जैसे 212 की पावर कुछ भी है 563, तब हम लोग 4 से भाग देंगे पावर को, और पावर को 4 से भाग देते ही हमें पता चल जाएगा कि इतनी पावर क्या आ रही है। और 3 है लास्ट में तब भी 4 से देंगे, और 7 है लास्ट में तब भी, और 8 है लास्ट में तब भी। जैसे यहाँ पर 78 की पावर 80 आ जाए या 81 आ जाए, तब हम लोग इसको 8 में है, और इसको 8 से जब पावर 81, 81 से 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 20 चौक 80। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, और 81 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 20 चौक 80, यानी 20 से पूरी तरह कट जाएगा और 1 बचेगा, यानी यहाँ पर 8 की पावर 1 बच जाएगी, और 8 की पावर 1 का मतलब होता है 8, तो यूनिट डिजिट हमारा 8 हो जाएगा। ये होता है इसका मतलब। अब मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा कि डिवाइड करने का मतलब क्या है। अभी से हम लोग और अच्छे से समझेंगे जब बड़े बड़े एग्जाम्पल आएंगे तब। पहले यहाँ पर एकदम कंक्लूजन समझ लीजिए कि क्या है। 4 से भाग कब देंगे, जब यूनिट डिजिट 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो, पावर चाहे जितनी हो कोई मतलब नहीं है। उसके बाद सेम नंबर कब रहेगा, जब जैसे 10 की पावर चाहे जितनी हो जाएगा 211, हमेशा यूनिट डिजिट 0 आएगा, और 11 की पावर चाहे जितनी हो जाए हमेशा 1, यानी अगर लास्ट में यूनिट डिजिट 1 है तो उसकी हमेशा यूनिट डिजिट 1 ही आएगी। और यही हाल 5 पे अप्लाई होता है। मैंने पहले ही बताया था कि 5 को चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा इकाई का अंक 5 आएगा, और सेम बात 6 पे अप्लाई होती है। यानी अगर ये सब यूनिट डिजिट हैं तो इन सबका इकाई अंक भी सेम रहेगा। अगर लास्ट में 10 है या 0 है तो 0 आएगा, और 11 है तो हमेशा 11 ही आएगा, क्योंकि 11 को चाहे जिससे मल्टीप्लाई करें पावर में हमेशा उतना ही आएगा। जैसे 11 की पावर चाहे जितनी कर दें, 11 की पावर 20 कर दें, 11 की पावर 20 करने का मतलब 11 को 20 बार लिखेंगे, और यहाँ पर 1 से 1 को मल्टीप्लाई करते चलेंगे जाएंगे, हमेशा लास्ट में 1 ही आएगा। इसीलिए यहाँ पर 0, 1, 5 और 6 इन सब पे हमेशा सेम नंबर रहेगा। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर बचता है हमारा 4 और 6, सॉरी बचता है 4 और 9। ये 4 है और ये 9 है। 4 में हमने देखा था कि 4 और 6 रिपीट कर रहा बार बार, और 9 में हमने देखा था पहले 9 आया था फिर 1 आया था, पहले 9 आया था, 9 कम 9, और 9 9 81, यानी 1 आया था। तो पहले 9 आ रहा है फिर 1 आ रहा है, पहले 9 आ रहा है फिर 1 आ रहा है, तो नहीं 9 में सिर्फ 9 आएगा इकाई का अंक या 1 आएगा, इन्हीं दो में से कोई एक इकाई का अंक होगा, और 4 में से या तो 4 इकाई का अंक होगा या तो 6 इकाई का अंक होगा। तो अब ये पूरा जो समझने वाला पार्ट था ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आइए अब हम लोग इसमें बड़े बड़े एग्जाम्पल से समझते हैं, तब आपको समझ आएगा कि हाँ इनको कहाँ पे अप्लाई करना है। ये टेबल बड़े काम की है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि ये अभी आगे काम आएगी। अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन आता है कि 12 की पावर 16, 12 की पावर 16 का मतलब हुआ यहाँ पर 2 की पावर 16, और हमने बताया था कि अगर 2 है, ये देखिए अगर 2 है तब हम इसे 4 से भाग करेंगे, तो 2 की पावर 16 को हमने 4 से भाग किया, यानी 16 को हमने 4 से भाग, 16 को 4 से भाग करने पर 0 आएगा, कुछ नहीं आएगा, या आप इसे 4 मान लीजिए।
क्योंकि 2 की पावर 0 में तो कुछ होगा नहीं, 2 की पावर 4 से ही होगा। 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। तो 16 में इस तरह हमारा यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा। आई होप कुछ समझ में आया होगा। आगे और करेंगे तो और धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा। चलिए एक बार मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। यहाँ पर 12 की पावर 16 लिखी हुई है, ठीक है। इकाई का अंक यहाँ पर 2 है, तो 2 की पावर हमने यहाँ पर 16 लिख लिया, क्योंकि पूरा नंबर लिखने से मतलब नहीं है। अब 2 की पावर 16 को हम लोग जो पावर है उसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो 16 को अगर हमने 4 से डिवाइड कर दिया तो 16 को 4 से डिवाइड करने पर इसमें रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। तो रिमाइंडर को आप चाहे इसमें 4 मान लीजिए, क्योंकि 4 तियाँ 12, 4 16 कर सकते, या आप इसको 0 मान लीजिए, क्योंकि हमारे पास जो साइक्लिसिटी होती है वो 1, 2 और 3 और 4 के फॉर्म में होती है। 4 के फॉर्म में होती है, क्योंकि 0 की कोई साइक्लिसिटी फॉर्म होती नहीं है, तो हम लोग इसीलिए 4 ले लेते हैं हमेशा। यानी 0 का मतलब वो 4 ही आएगा। यानी आप ये कह सकते हैं यहाँ पर भाई 12 हो जाएगा, 12 में 4 बचेगा, तो इसीलिए हमने इसको 4 ले लिया। 2 की पावर 4, 4 का मतलब होता है 16, तो 16 में 6 इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा। तो इस तरह 12 की पावर 16 का यूनिट डिजिट इकाई का अंक 6 आ जाएगा। फिर आगे लिखा हुआ 56 की पावर 109। मैंने बताया था कि 6 अगर है तो 6 की पावर चाहे जितनी हो, n हो, हमेशा यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। n हो या कुछ भी, यहाँ पर 200, 300, 500 कुछ भी हो, 6 को चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई कर लेंगे हमेशा 6 ही आएगा। तो इसलिए सिंपल है, 56 की पावर 109 हमेशा यूनिट डिजिट 6 होगा। तो ये भी आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 129 की पावर है 162। तो यहाँ पर हम लोग ये यूनिट डिजिट लेंगे 9, 9 की पावर हो गया 62, 9 की पावर है 62। और 9 में हमने क्या देखा था? 9 में हमने देखा था या तो 9 आएगा या तो 1 आएगा। अच्छा, 9 कब आएगा? 9 जब आएगा जब 9 की पावर होगी 1, और 1 कब आएगा? जब 9 की पावर होगी 2। तो या तो 1 या तो 2। तो यहाँ पर आप 9 की पावर 62 देख रहे हैं। 62 का मतलब 9 की पावर 2, और 9 की पावर 2 का मतलब हो गया 2 का इन द सेंस ये इवन है, और 1 ऑड होता है भाई। 9 की पावर 1 होता है ऑड, और 9 की पावर 2 होता है इवन। तो अगर ऑड है तो 9 आएगा, ऑड है तो 9 आएगा भाई। जैसे 9 को 9 इन 1 जा 1 किया तो हमेशा 9 आएगा, और 9 9 जा 81 किया तो हमेशा 1 आएगा। तो पावर अगर इवन है, ऑड है तो 9 आएगा, पावर इवन है तो 1 आएगा। तो यहाँ पर 9 की पावर 62 इवन है, तो इसीलिए 9 की पावर 2, और 2 का मतलब 81, 81 का मतलब 1। तो यहाँ पर 1 इकाई का अंक आ जाएगा 129 की पावर 62। अब मुझे लग रहा है आपको क्लियर हुआ होगा कि ये 2 या 4 से डिवाइड किया कैसे जाता है और किस लिए करते हैं। चलिए अभी हमारे पास कुछ क्वेश्चन और हैं। ये जैसे हमारे पास पावर भी है और मल्टीप्लाई भी करना है, तब कैसे हम लोग इकाई का अंक निकालेंगे। देखिए, हम लोग सिर्फ इकाई के अंक पे ध्यान देंगे। 2 की पावर 6 है, से पहले लेंगे 2 की पावर 6, इंटू में है 7 की पावर 8, 7 की पावर 8 हो गया, या 38 ले लें, क्योंकि 38 है पूरा, तो पूरा ले लेंगे पावर, क्योंकि पावर को डिवाइड करेंगे। फिर 9 की पावर है 68। 2 की पावर 6 क्या होता है? 2 की पावर 6 का मतलब अगर हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे 4 को, तो 4 एक कम 4 और 2 बचेगा, यानी 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 होती है 4। तो यानी यहाँ इकाई का अंक 4 आ गया। फिर यहाँ इकाई का अंक 4 आ गया। फिर अब इसको मल्टीप्लाई साइन लगा लेंगे, क्योंकि साइन लगा हुआ है। फिर 7 की पावर 38 है, और हमने 7 में क्या, 7 में हमने देखा था कि 4 से भाग देना है जितनी भी पावर आएगी, इसीलिए आपको ये टेबल याद रखनी है। तो 7 में 38 है, और 38 को हम लोग 4 से भाग देंगे। तो अगर 38 को हमने 4 से भाग दिया तो 4 9 ये 36, और 2 बच जाएगा, यानी 7 की पावर 2। 7 की पावर 2 का मतलब होता है 7 7 49। तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, 49 का मतलब 9, यूनिट डिजिट 9, और इधर भी इकाई का अंक 4। और आगे बचा 9 की पावर 68, और 9 की पावर में हमने क्या देखा था? अगर इवन है तो 9 आएगा, और ऑड है, इवन है तो 1 आएगा, और ऑड है तो 9 आएगा। तो यहाँ पर क्या है? इवन। तो 9 की पावर इवन है तो हमेशा 1 आएगा। अब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 गुणे 9 गुणे 1, 4 9 ये 36 गुणे 1, यानी 36, और 36 का इकाई अंक होगा 6। होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि इन सब का इकाई अंक 6 आएगा। चलिए अब इसको कर लेते हैं। देखिए, 1 है, 1 की पावर 7, हमेशा 1 का हमेशा 1 ही आता है। फिर यहाँ पर गुणे का निशान लगा है। 9 की पावर 9 ऑड है, ऑड में हमेशा 9 आता है, यानी 9 ही, 9 की पावर 1 9 आएगा। और यहाँ भी 9 इवन में है, तो 9 इसको 1 ले लेंगे, तो 9 1 कम 9 गुणे 9, यानी यहाँ पर 9 आ जाएगा इकाई अंक। तो ये हमारा इकाई अंक हो गया। और मुझे लगता है कि अब आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि कब 4 से डिवाइड करना है। इस टेबल को देख लें, जब 2 3 7 8 आएगा तब 4 से डिवाइड करना है, और अगर 0 1 5 और 6 रहेगा तब सेम नंबर यूनिट डिजिट में आ जाएगा। और अगर 4 है तो 4 और 6 आएगा यूनिट डिजिट, और 9 है तो 9 और 1 आएगा।
और इन सबकी अलग अलग टर्म और कंडीशंस हैं। तो अब मुझे लगता है आपको इकाई का अंक निकालना क्लियर हुआ होगा। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। जैसे हम यहाँ पे देख लें, 7 गुणे 9, 7 9 63 होता है। 63 का यहाँ पर 3 ले लेंगे और फिर 3 गुणे 3 9, यानी यहाँ पर 9 आ जाएगा इकाई का अंक। और यहाँ पर 2 की पावर 173 है, 2 की पावर 173 73। अच्छा, हम लोग ये भी कर सकते हैं कि जो लास्ट में 2 डिजिट हैं वो भी 4 से डिविजिबल होती हैं, तो इन लास्ट 2 को 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी 73 को 4 से डिवाइड कर देंगे। 73 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट आएगा 1, यानी 2 की पावर 1, क्योंकि 18 चौक 72 और 1 बचेगा। 2 की पावर 1 का मतलब होता है 1, तो यानी यहाँ पर यूनिट डिजिट हो जाएगा 1। और यहाँ पर 7 की पावर है 337, तो इसको हम लोग 7 की पावर 337 ले लिया हमने और 37 को 4 से डिवाइड कर दिया। 37 को 4 से डिवाइड करने पर वही आएगा 7 की पावर 1, क्योंकि 36 हो जाएगा और फिर 1 बचेगा, तो 7 की पावर 1 का मतलब होता है 7। तो इस तरह हमारा यूनिट डिजिट हो गया यहाँ पर 7। तो आई होप अब आपको यूनिट डिजिट में पूरा क्लियर हो गया होगा कि एडिशन में कैसे यूनिट डिजिट निकालते हैं, सब्ट्रैक्शन में कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लिकेशन में और पावर्स में यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें। इसमें मैं ये मानता हूँ कि थोड़ा बहुत होच पोच हो गया है, क्योंकि इस पर स्क्रीन पे हाथ से लिखना होता है, तो हाथ से लिखना इतना क्लियर नहीं होता है, क्योंकि अगर पेन से लिखें तो राइटिंग थोड़ा बहुत बन जाए, लेकिन इसमें हाथ से लिखना होता है तो ये इतना क्लियर हो नहीं पाता है। और अगर बोर्ड पे लिखना हो तो ज़्यादा अच्छे से लिख पाए, लेकिन मेरा फोकस ये था कि आपको समझाना है, तो आई थिंक मैंने आपको समझाने में सफल रहा हूँ। तो ये था इकाई अंक का हमारा दूसरा वीडियो। इसमें अब मुझे नहीं लगता कि कुछ बचा होगा, और अगर आपको कोई क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो, आपने देखा हो, सॉल्व किया हो, नहीं समझ आया तो उसे मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं आप, मैं आपको आंसर ज़रूर बताऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पर, तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही वो वीडियो अपलोड हो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि जिनका भी पुलिस का एग्ज़ाम है वो भी इसे देख सकें और थोड़ा बहुत फ़ायदा उठा सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।